जय हिंद साथियों, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं इशार अहमद हर बार की तरह आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एक बेहतर और एक युद्ध स्तरीय तैयारी कर रहे हैं। और साथियों, इसी प्रकार से अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी निरंतरता बरकरार रखिए, क्योंकि वर्तमान में प्रतियोगी दौर है और हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हर सप्ताह मैं करंट अफेयर के हर डायनेमिक पोर्शन और स्टैटिक पोर्शन को आपके बीच पर लेकर आता हूं, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। और ये इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन कौन से हो सकते हैं? तो साथियों, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और व्यापम सभी एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार से अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी निरंतरता सत्र के साथ बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर है? आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। पहले प्रश्न के साथ हम कुछ इस प्रकार से अपना रुख लेकर आएंगे कि हाल ही में नीति आयोग ने राइज कार्यक्रम शुरू किया है। राइज का पूर्ण रूप क्या है? पहले तो ये बता दूं कि भारतीय कंपनी और ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के बीच में ये की औद्योगिक साझा है, जो कि फुल फॉर्म इसका है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सप्रेशन। क्या है आपका, क्या नाम है इसका, मतलब फुल फॉर्म क्या है? रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सप्रेशन इसका जो है आपका फुल फॉर्म है, जिसके बारे में हम कुछ इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। देख सकते हैं आप कि रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सप्रेशन इसका फुल फॉर्म है, नीति आयोग के द्वारा लाया गया है। अटल नवाचार मिशन से तात्पर्य यह है कि जितने भी औद्योगिक समाधान किए जा सकते हैं, प्रौद्योगिकी समाधान कर सकते हैं, उस पर आधारित ये नियम अवली लाया गया है, जो कि भारत ऑस्ट्रेलिया राइज एक्सलेटर और भारत के अटल इनोवेशन मिशन के बीच में साझेदारी के रूप में आपके सामने लाया गया है। किसके द्वारा लाया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा लाया गया है और रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सप्रेशन इसका नाम है। आपको ये याद होना चाहिए। किससे संबंधित है? तो इकोनॉमी से संबंधित है, अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो ये आप लोगों के प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आइए, प्रश्न अगला आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, निधन से संबंधित प्रश्न है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अपना संकेंद्रण, अपना ध्यान बिल्कुल ही सटीक बना के रखें। और अभी तक आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। प्रश्न ये है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत की पहली, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश आपको ये सामने में दिखाई दे रही है। केरल में 96 ईयर्स मतलब 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है और इनका नाम है न्यायाधीश एम फातिमा बीवी। क्या नाम है इनका? तो मैंने जैसे कि बताया आप लोगों को, इनका नाम न्यायाधीश एम फातिमा बीवी, जिनका निधन हो गया अभी हाल फिलहाल नवंबर में। नवंबर लास्ट वीक का ये करंट अफेयर चल रहा है, उसके बाद दिसंबर वीक के आपके पास करंट अफेयर आएंगे, तो आप इसको याद रखेंगे। जैसे कि मैंने बताया, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी का 96 वर्ष की आयु में केरल में निधन हो गया। फातिमा बीवी 1989 में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त हुई थी। फातिमा बीवी 1997 से 2001 तक भारतीय राज्य तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुकी है। और निधन की बात करें तो मलयालम लेखिका पी वलसाला का 85 वर्ष की आयु में कोझिकोड में निधन हो गया है। क्लियर है? आगे बढ़ें। आइए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है। हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा, CAG रहे हैं ये कैग आपका गिरीश चंद्र मुर्मू जी। इनको जो है आपका नियुक्त किया गया है क्या? तो संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष। इससे पहले WHO में भी शामिल थे और बहुत सारे विभाग में ये शामिल रहे हैं, जो कि हम देख सकते हैं कि गिरीश चंद्र मुर्मू 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षा पैनल के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मुर्मू जी जो है 20 से 21 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय आयोजित बाहरी लेखा परीक्षक के पैनल में 63वें सत्र में भाग लिया था इन्होंने। मुर्मू 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक चुने गए थे। WHO के अलावा मुर्मू वर्तमान में खाद्य और कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन के में बाहरी लेखा परीक्षक रह चुके हैं।
तो इतनी इनकी विशेषता है, इस पे आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ से और यहाँ से तो करंट से पूछा ही जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़े, आ जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है, पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो इन्होंने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पूछो मत। याद रखिएगा, फर्स्ट कैटेगरी में है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये प्रतिस्पर्धा कहाँ आयोजित कराई जा रही है। कमेंट बॉक्स में बैंकॉक में आयोजित कराई जा रही है। मैं लिख दिया था, ओहो फिर से मैं बता दिया, कोई बात नहीं। बैंकॉक में आयोजित पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में 9 पदकों के साथ पहले स्थान पे है। ठीक है। कंपाउंड मैन ओपन टीम में राकेश कुमार और सूरज सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल्स के नाम दिखाई दे रहा है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट रैंक आप ना भूले भारत का। क्लियर? आगे बढ़े, आइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में इसके आयोजित किया जा रहा है। बहुत ही शानदार महोत्सव है, अन्न से संबंधित। आप समझ ही गए होंगे कि आपका यहाँ बहुत सारी चीज़ों का आपका देखा जा सकता है कि आसियान सदस्य के बीच पोषक अनाज और पोषक अनाज आधारित उत्पादों के लिए जागरूकता बढ़ाना और अन्न का बाजार तैयार करना इनका मुख्य उद्देश्य। कहाँ हो रहा है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। भारत भी जो है इसमें क्या किया है? अपना प्रतिनिधित्व किया है। क्लियर? आगे बढ़े, आइए। अब आसियान के बारे में हम जाने तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है। 1967 में ये स्टैब्लिश हुआ था और जकार्ता, जहां इस बार ये समारोह आयोजित हुआ है, वही इसका मुख्यालय है। क्लियर है? वन जीवन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, इसका जो है आपका क्या मुख्य ध्येय वाक्य है, मतलब इसका आदर्श वाक्य है। क्लियर है? आगे बढ़े। इतने देश इसमें शामिल हैं, टोटल 11 सदस्य हैं और आपको इनका उद्देश्य क्या है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को समृद्ध एवं शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास और प्रगति कराना मुख्य उद्देश्य है इनका। क्लियर है? आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे इस प्रकार से रहा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 23 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में कराया जा रहा है, लेकिन ऑप्शन 2 प्रकार से है, सिडनी और पर्थ। तो याद रखना है हमको कहाँ कराया जा रहा है, पर्थ में कराया जा रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया और आपका हिंदुस्तान मतलब हमारे इंडिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अभ्यास का उद्देश्य है सहयोगात्मक साझेदारी को बढ़ावा देना और दोनों पक्ष के बीच में सर्वोत्तम प्रथाओं का साझा करना। क्लियर है? अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आप देख सकते हैं ये हमेशा जीतते हैं, जिनका नाम है पंकज अडवाणी। इनकी व्याख्या करना या इनका जो है आपका तारीफ करना आप समझ ही नहीं सकते कितने ही ये आपके हमारे भारत को कई बिलियर्ड जो है वो जिता चुके हैं। ठीक है? बिलियर्ड जानते हैं कैसे खेलते हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्लियर है? देख सकते हो आप IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप जो 2023 है, मतलब 2023 तो हुआ ही है, लेकिन ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1959 में। आयोजनकर्ता कौन है? तो इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन इसका आयोजन करता है। भारत के खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने भारतीय खिलाड़ी सौरभ कोठरी को हराकर खिताब जीता है। ठीक है? सौरभ कोठारी होगा जी, कोठरी लिखा है, कोठारी होगा। क्लियर? चलो आ जाओ, अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन किन देशों के बीच में किया गया है? तो आपको बता दूं मैं कि वज्र जो है 2023 वज्र प्रहार 2023 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में किया जा रहा है। ठीक है? आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या नाम है इसका? वज्र प्रहार 99 प्रहार 2023 का 14वां संस्करण शुरू हुआ है ना? और ये जो है कहाँ होगा? तो उमरोई में होगा। ठीक है? मेघालय के उमरोई में होगा। नेतृत्व कौन करेगा? तो अमेरिका सेना करेगी और भारतीय सेना करेगी, दोनों नेतृत्व करेंगे इसकी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, किस क्रिकेटर को पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो सौरभ गांगुली को। किसको किया गया है? सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है आपका पश्चिम बंगाल का। आपको ये याद रखना है, यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है उनका? ममता बनर्जी जी, वो जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है आपका पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो।
अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब, आइए देखें। क्या नाम है? शेनिल पलाशियो है क्या, श्वेता शारदा है क्या, सोनल कुकरेजा है क्या, आर बोनी गैब्रियल है क्या? ये तो पुरानी रही, आर बोनी गैब्रियल। सेनिस प्लाशियो इनका नाम है, इन्हें जो है नियुक्त किया गया है बोलता हूँ भाई, ये जीती हैं आपका मिस यूनिवर्स का खिताब। क्लियर है? देख सकते हो आप कहाँ की है ये, तो सैन सेल्वाडोर शहर के में आयोजित जो है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में अमेरिकी देश की निकारागुआ की सेनिश प्लाशियो को जो है 72वें क्रम का मिस यूनिवर्स बनाया गया है, मतलब वो जीती है इस प्रतियोगिता को। क्लियर है? भारत की ओर से श्वेता शारदा प्रतियोगिता में भाग ली थी। मिस यूनिवर्स अगर बात करें 2022 की तो आर्बोनी गैब्रियल है। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? तो सुष्मिता सेन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और सुष्मिता सेन ये रही है और लारा दत्ता भी रही है 2000 में, और हरनाथ सिंधु जो है वो 2021 में रही है। क्लियर? याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, हाल ही में जेवियर माइली आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चुने गए हैं ये। ठीक है, ये जो है आपका जीते हैं राष्ट्रपति का पद अर्जेंटीना के। देख सकते हो आप कि अर्जेंटीना के दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइले ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता है। उदारवादी पार्टी सदस्य जेवियर माइली ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए पेरोनिस्ट पार्टी के सदस्य सर्जियो मस्सा को हराया है। क्लियर है? अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। कैपिटल इसकी है बोनस एयर्स और करेंसी है यहाँ की अर्जेंटीनी पेसो। क्लियर है? आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा कि शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो कोविड योद्धाओं को प्रदान किया गया है बहुत सारे कैटेगरी में। तो ये आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है। इंदिरा गांधी पुरस्कार कोविड में बहुत सारे लोग का सहयोग करने के लिए, डॉक्टर्स को, ये सभी को जो है आपका ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया TNAI को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। क्लियर है साथियों? आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी पुरस्कार के बारे में, यह शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रदान किया जाता है। 1986 में स्टार्ट किया गया था। उन महिलाओं, पुरुषों, संस्थाओं को सम्मानित करना जिन्हें मानवता की सेवा देने का कार्य करते हैं, जो ठीक है उनको दिया जाता है। अगला है हमारा नई चेतना 2.0 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया था? तो मैंने बताया था कि ग्रामीण एवं आपका विकास मंत्रालय के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। क्यों किया गया था? तो जो आपका किया जाता है, जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है जो, उसको दूर करने के लिए इसे चालू किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला है हाल ही में चर्चा लॉस एंड डैमेज फॉर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे है? तो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। इसके लिए जो है इस बार जो कॉप सम्मेलन हुआ था उसमें ये बात उठी थी। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला है निम्नलिखित में से ITBP अब रिवीजन सेशन चल रहा है तो थोड़ा स्पीड लेंगे। ITBP के महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? तो नितिन अग्रवाल है क्या, अनीश दयाल सिंह है क्या, अनिल चौहान या मनोज पांडे? हाँ, तो इनका जो देखा जाए तो आपका बी ऑप्शन होगा। अनीश दयाल सिंह को ITBP का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये रहे अनीश दयाल सिंह, तो आप लोग को याद रखना है। हर साल वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को, 16 नवंबर को, 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल डायबिटीज डे। देख सकते हैं आप कि 14 नवंबर को हर साल इसे मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ हो रहा है। दिखा था आप लोग को, कोलंबिया में। ठीक है, कोलंबिया में इसे किया जा रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ के जो एथलीट रहे हैं उनका नाम है संजीव मलिक, जिन्होंने 800 मीटर, 1500 मीटर और 3000 मीटर में, 5000 मीटर में क्रॉस कंट्री स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता। सोच लो कितना सारा जीत गए। ठीक है, आईना पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है? खेल है क्या, आवास शहरी है क्या, ग्रामीण विकास है क्या, या नगरीय विमानन मंत्रालय है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग मतलब कि आवास, शहरी एवं आवासीय मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है इसे आईना पोर्टल। क्लियर है? ठीक है, इसमें आप सभी का क्या करेगा इसमें कि जितने भी शहर हैं उनमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा और उस तुलनात्मक अध्ययन से क्या होगा? प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो वो और आगे बढ़ेगा। क्लियर है? ठीक है,
देख सकते हो पिछले क्लास का रिवीजन है। तो इस प्रकार से साथियों हमारा सत्र कंप्लीट होता है। अब हम आएंगे दिसंबर माह के पहले वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। तो मैं जाते जाते आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने साथियों तक जरूर पहुँचाएं। शॉर्ट एंड स्वीट सा मैं वीडियो बनाता हूँ। क्यों बनाता हूँ? क्योंकि ज़्यादा समय बैठ के आप लोग करंट अफेयर पढ़ नहीं पाते, क्योंकि बाकी पोर्शन में भी आप लोग को एफर्ट लगाना पड़ता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।